जोहार दोस्तों। खारोम डा आपरेना या राख पानी उतारना क्या है? आइए जानते हैं कि खारोम डा आपरेना या राख पानी उतारना क्या होता है। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो मृत्यु संस्कार का एक अंग होता है। जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब वह परिवार अछूत माना जाता है और वह परिवार अपने पड़ोसी के घर ना आ जा सकता है और ना किसी प्रकार के कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। इसके लिए उस परिवार का शुद्धिकरण या उद्धार करना आवश्यक हो जाता है, जिससे वह अपने अगल बगल रहने वाले पड़ोसियों के घर बिना किसी रोक टोक के खुलकर उनके साथ मिलजुल कर रह सकता है, बातचीत कर सकता है और उनके साथ खा पी सकता है या किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। मृतक को दफनाने के बाद उसी दिन यह क्रियाविधि मृतक के परिवार के द्वारा संपन्न की जाती है। इसी क्रियाविधि को खारोम डा आपरेना या शुद्धिकरण या उस परिवार का उद्धार करना कहा जाता है। इसके बाद ही वह इस प्रकार के छूतका से मुक्त हो जाता है। जब मृतक को दफनाने के लिए कब्रस्थान की ओर ले जाया जाता है तब उस स्थान पर जहाँ पर मृतक का मृत शरीर रखा गया था वहाँ पर चूल्हे से राख लेकर फटका जाता है। फटकने के बाद दरवाज़ा बंद करके सब लोग मिट्टी देने के लिए कब्रस्थान की ओर चले जाते हैं। मिट्टी देने के बाद घर के बाहर या कुआं के पास या चापाकल के पास या बाल्टी में दोना या कटोरी में थोड़ी सी हल्दी, तेल या आशीष पानी रखा जाता है, जिसे कि मिट्टी देने वाला हर व्यक्ति अपना हाथ धोकर हल्दी और तेल से अपने हाथ को मलन करके स्वयं का शुद्धिकरण कर लेता है। कब्रिस्तान से लौटने के बाद सबसे पहले 3-4 व्यक्ति दरवाज़ा खोलकर उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पर राख फटका गया था और देखते हैं कि उस राख में किसी प्रकार का कोई चिन्ह बना है या नहीं। अगर फटके हुए राख में किसी प्रकार के निशान नज़र आते हैं, जैसे किसी आदमी का पैर या किसी जानवर का पैर या किसी सांप के चलने का निशान हो, तो समझा जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु अस्वाभाविक है। इसमें किसी भी प्रकार के बैरी या शैतानी करतूत की आशंका जताई जाती है। अगर उस राख में किसी भी प्रकार का निशान नहीं है तो समझा जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु थी। उसने अपना पूरा जीवन काल जिया और माना जाता है कि उसका जीवन काल इतने ही दिनों का था। इसके बाद उस स्थान को झाड़ू से साफ कर लिया जाता है और गोबर से लीपा जाता है। राख फटकने की इस प्रक्रिया को खारोम गुंगना कहा जाता है, जो लगभग हर खड़िया परिवार में किया जाता है। दफन क्रिया में शामिल दूर दराज से आए हुए मेहमानों को पड़ोसियों के सहयोग से बनाया गया भोजन खिलाया जाता है और दूसरी ओर मृतक के घर के आंगन में शुद्धिकरण की प्रक्रिया या खारोम डा आपरेना की क्रियाविधि संपन्न की जाती है, जो इस प्रकार है। यह विधि प्रक्रिया मैंने अलग ढंग से भी पढ़ी है और सुनी है, लेकिन आज का ये वीडियो मैंने खुद वहाँ उपस्थित रहकर देखा है और सुना है, जो उदाहरण के रूप में आप लोगों के सामने में प्रस्तुत कर रही हूँ। यह क्रियाविधि एक खड़िया ईसाई परिवार में संपन्न हुई है। तो आइए हम चलते हैं मेन वीडियो की ओर।
डुमडुम राजा, बा राजा, सोरंग राजा, कुल्लू राजा और केरकेटा राजा और इकर अलावे टोको है मोय को बिलुंग है बिलुंग अच्छा नाखा है तो हाँ 9 कुटुंब है चाहिए तो यानी 7 कुटुंब कम से कम हो चाहिए कम से कम तो 3 ठो में बनेला तो 5 ठो ढेर है। अच्छा तो आलेन टेटे तो हमके डुंगडुंग राजा, बा राजा, सोरंग राजा, कुल्लू राजा और केरकेटा राजा के काले होई जी सब मन के मैं आलेन टेटे कि जितना भी कुटुंब बोई के बोला हूँ मैं तो मोर दादा वैलेंटाइन टेटे कर रात पानी उतरे लगे। अच्छा सुन ली नहीं राजामन तो आलेन टेटे दादा वैलेंटाइन टेटे कर राख पानी उतराए के लिए हमके बोला है उधार है के बोला है तो हमें उधार करे पारिन कि नहीं पारिन तो सब भाई पारिन कहत है तो मोह पारमु तो क्रूस का चिन्ह बना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु परमेश्वर यहाँ राख हल्दी और आशीष पानिया है अम्बा डोहरा पानी राख हल्दी और ये दोना मन के डोहरा मन के रूरे आशीष दो जेकर से कि हमें गिरल परिवार के टेटे परिवार के उद्धार कर पारो। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे तेरा राज जावे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने प्रतिदिन को क्षमा करते हैं और उनको पश्चिम में न डाल प्रांत को प्रभु के नाम एक कल्याण है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा स्वर्गीय वैलेंटाइन टेटे की आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन लोग को सुख शांति प्रदान करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा शुभ बन के एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक तो की काम करेगा यदि इसमें चम्मच अच्छा टेटे परिवार टेटे बाबू टेटे टेटे बाबू खड़े हो जाए वो उधर टेटे सब ढेर है 370 ये छूटा किले कमा उधर किले ना अच्छा काम में लेगा अब हमें भी राजा बन चढ़ाएगा गाड़ी में चढ़ाएगा
ये हमसे याद करेंगे रे मारी ये दे कटी गया गोड़ मामा हाँ अच्छा आधार एक लाख इतने फादर खिसरे जनक बाप खिसरे लगे राजावन वैलेंटाइन टेटेकर राख उतराई पानी के ग्रहण करो थे हमें ये चलते हैं ना हाँ अच्छा कम करिया की कटी कटी होती तो डा डेल्टा सूट का चोना उठी जाता उमले तो एखन सब मन के जे मन लागेन से मन के बैठल मन के भी अब बाटे शुरू कर देवा बैठल मन के जे मन लागेन रोज पाचा है से मन के बाटा सबे कुटुंब 5 कुटुंब और सब भाई कुटुंब बहन कुटुंब समान जिम के सब कार्यक्रम कर ली ईमान एक खान आज से अशुद्ध रहे एक शुद्धिकरण हो गलक हमार से खाई पी सके ना उठ बैठ सके ना कहीं भी जय कुत्या कोनो ऐसी कुटुंब में कोनो रोकथाम न थे हमें शुक्र सामने क्रियाक्रम कर देती शुद्धिकरण हो गला कहीं भी जा सके ना उठा बैठा कर सके ना ये सब क्लियर हो जाला ने खान केकरो कोई रोक टोक ना थे मन बीच में बिसर मन के भी मन खाए पी सके ना कर सके ना खाए पी सके ना दूसरी बात है 10 दिन कर बात कहीं है या फिर खबर दे भाई उस आधार पर हमके ये फिर जमा हो जाए 10 दिन पे कोई प्रॉब्लम हो जाए 10 दिन कर बाद उस दिन तो खबर दे भाई उस आधार पर ठीक है